पाकिस्तान की सालसी में ईरान अमेरिका सफारती रबतों में अहम पेशरफ। तेहरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को नई तजावीज़ भिजवा दी। व्हाइट हाउस से ने तजवीज़ मौसूल होने की तस्दीक कर दी। ईरानी तजावीज़ की तफसीलात मीडिया पर नहीं बताई जा सकती। मुज़ाकरात जारी हैं। सदर ट्रंप का मौक़िफ़ वाज़ेह है, ईरान किसी सूरत जोरी हथियार नहीं रख सकता। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ई ने कहा कि ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में बाज़ाब्ता सालिस की हैसियत पाकिस्तान को ही हासिल है। इस मामले में कई ममालिक मदद के लिए तैयार हैं। मुज़ाकरात के इनेकाद का फैसला किया गया तो बाज़ाब्ता तौर पर सबको आगाह किया जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप नई मुश्किल में ईरान से जंग जारी रखने का ट्रंप का इख्तियार खत्म। जंग के हवाले से अमेरिकी कांग्रेस आज फैसला करेगी। कानून के तहत अमेरिकी सदर 60 दिन में जंग की मंजूरी लेने के पाबंद। ट्रंप इंतजामिया के मुताबिक ईरान जंग अप्रैल में सीज फायर के बाइस खत्म हो चुकी। अमेरिकी वजीर जंग पीट हेगसेथ ने कहा कि ईरान के साथ जंग कब खत्म होगी फैसला व्हाइट हाउस करेगा। अब कांग्रेस की इजाजत लेने की जरूरत नहीं रही। दूसरी जानिब अमेरिकी सेनेट में डेमोक्रेट्स ने जंग को महदूद करने की करारदाद पेश की। यह करारदाद 47 के मुकाबले में 50 वोटों से मुस्तरद हो गई। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की गेम अमेरिका को $100 अरब डॉलर का नुकसान पहुंचा चुकी। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा, ईरान जंग की लागत पेंटागन के दावा करदा रकम से 4 गुना ज़्यादा है। हर अमेरिकी घराने पर बोझ महाना $500 तक पहुंच गया, जो मुसलसल बढ़ रहा है। दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची सफारती महाज पर सरगर्म। सऊदी अरब, तुर्किया, मिस्र, कतर, इराक और आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारिजा से राबते। अमेरिका के साथ मुज़ाकरात और सीज़ फायर से मुतल्लिक़ ईरान के मौक़िफ़ पर गुफ्तगू। अब्बास अराग़ची ने कहा कि ख़ित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए ईरान की कोशिशें जारी हैं। ईरान जंग के 60 दिन बाद पाक ईरान फ़िज़ाई सफ़र बहाल। रबा साल 26 फरवरी के बाद पहली बार तेहरान से महान एयर की परवाज़ मुसाफिरों को लेकर इस्लामाबाद पहुंची। दूसरी जानिब बहरीन से भी 2 माह बाद गल्फ एयर की पहली परवाज़ की कराची आमद और रवानगी। सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी का दौरा चीन मुकम्मल। वतन वापस रवाना। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुफाहमती यादाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत। तामीराती मशीनरी, सेहत, हैवानियात, मेडिकल टेक्नोलॉजी और दीगर मुआहिदे शामिल। सी पैक से मुतल्लिक तामीराती मशीनरी और आलात की फराहमी को फ़रोग़ हासिल होगा। फ़रीक़ैन पाकिस्तान में फैक्ट्रियों के क़याम के लिए सरमायाकारी के मौक़े का जायज़ा लेंगे। पाक चीन 75 साला दोस्ती पर मबनी दस्तावेज़ी फिल्म दिखाई गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर ममलकत बिलाल बिन साकिब की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि डिजिटल मईशत के फ़रोग़ और सरमायाकारों के लिए रेगुलेटरी निज़ाम जल्द फ़ाल किया जाएगा। नौजवानों को मसनूई ज़हानत और डिजिटल फाइनेंस की तरबियत दी जाएगी। इधर वज़ीर आज़म ने 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के मामले पर आला सतही कमेटी तश्कील दे दी। हतमी फैसले तक इस्लामाबाद इंतज़ामिया को कार्रवाई से रोक दिया। वज़ीर क़ानून और इंसाफ आज़म नज़ीर तारड़ कमेटी के सरबराह मुकर्रर। अराकीन में वज़ीर ममलकत तलाल चौधरी, सेक्रेटरी काबीना और कॉमर्स शामिल। कमेटी आइंदा हफ्ते वज़ीर आज़म को जामे रिपोर्ट पेश करेगी। कोई भी मुतासरा शख्स अपनी मौज़ूआत कमेटी को पेश कर सकेगा। कमेटी बिला तफरीक फ़रीक़ैन और मुतासरीन को सुनेगी। कहीं भी नाजायज़ कब्जा तजावुज़ात हो, सबसे एक जैसा सलूक किया जाएगा। खेल 2005 से शुरू हुआ। 20 साल में रियासत अपनी रिट कायम नहीं कर पाई थी। वज़ीर ममलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, हुकूमत बिला तफरीक तजावुज़ात के खात्मे के लिए काम कर रही है। रियासत ने एक बार फिर नाजायज़ कब्जे और तामीरात पर अपना मौक़िफ़ दोहराया। आज से कुछ 15-16 दिन पहले 13 या 14 अप्रैल को आपने लोड शेडिंग एक्सपीरियंस करना शुरू की। 13 और 14 तारीख को 5-5 घंटे की लोड शेडिंग हुई। 15 और 16 को 7-7 घंटे की लोड शेडिंग हुई। 17, 18, 19 तारीख को 0 लोड शेडिंग हुई। ये इसलिए हो रही है क्योंकि हमारी गैस के जो जरिया है बिजली पैदा करने का, उसकी गैस
ईरान अमेरिका की जंग की वजह से नहीं मौसूल हो रही, हमें महंगी गैस खरीदनी पड़ी क्योंकि कतरी गैस नहीं आ सक रही थी आप लोगों की सहूलत के लिए। वो अल्हम्दुलिल्लाह कल पाकिस्तान के अंदर पहुंच चुका है और उसके पहुंचने के बाद बिजली की लोड शेडिंग का अब खात्मा हो चुका है। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का मुल्क में लोड शेडिंग खत्म करने का ऐलान। LNG मौसूल लोड मैनेजमेंट का खत्म हो चुका। लोड शेडिंग किसी को कताही पैदावारी सलाहियत मुतासिर होने के बायस नहीं हुई। लोड मैनेजमेंट की वजह से गैस की कमी थी जो जंग की वजह से मिल नहीं रही थी। मजबूरी में हमें फर्नेस और ईंधन से चलने वाले प्लांट्स को चलाना पड़ा। पूरी कोशिश होगी सार्फिन को महंगी बिजली से महफूज रखा जाए। दूसरी जाने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा आईनी अदालत में चैलेंज। हुकूमत को पेट्रोल और डीजल की कीमत 200 रुपये लीटर मुकर्रर करने का हुक्म देने की इस्तदा। हुकूमत को पेट्रोलियम मसनूआत ईरान से खरीदने की हिदायत दी जाए। हुकूमत पंजाब का आइंदा पतंगबाजी के लिए नए कवायद ज़वाबत का ऐलान। 30 दिसंबर 2026 कवायद ज़वाबत पर अमल दरामद की डेडलाइन मुकर्रर। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का कहना है कि पतंगबाजी सिर्फ मजबूत और महफूज छतों पर की जा सकेगी। हर छत की चारदीवारी की ऊंचाई कम अज़ कम 3.5 फुट होना लाजिम करार। ऊंची आवाज़ में मौसीकी डीजे सिस्टम्स के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी होगी। दूसरी जानिब पहली बार 50,000 बेवाओं और यतीम बच्चों के वाली इमदाद का बाकायदा प्रोग्राम। मरीम नवाज ने वज़ीर आला पंजाब रहमत कार्ड प्रोग्राम का डिजिटल इफ्तिताह कर दिया। रहमत कार्ड के लिए सूबाई ज़कात फंड से 5 अरब रुपए की रिकॉर्ड रकम मुख्तस। पंजाब हुकूमत का बरी में पानी की किल्लत पर काबू पाने के लिए बड़ा इक़दाम। इंटीग्रेटेड वाटर हार्वेस्टिंग प्रोग्राम का मंसूबा मंजूर कर लिया। 10,800 घरों, स्कूलों और सरकारी इमारतों में रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स की तनसीब होगी। पंजाब हुकूमत के ट्रांसपोर्टर्स के साथ मुज़ाकरात कामयाब। ट्रांसपोर्टर्स का डीजल की कीमत में इजाफे के बावजूद किराए ना बढ़ाने का ऐलान। सेक्रेटरी RT लाहौर के साथ पुराने किराए ही जारी रखने पर बाहमी इत्तफाक। वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर का किराए ना बढ़ाने पर ट्रांसपोर्टर्स से इजहार तशक्कुर। कबायली सरदार शनाख्ती कार्ड डोमिसाइल की तस्दीक के अहल नहीं। वफाकी आईनी अदालत का सरदारी निज़ाम शनाख्ती दस्तावेज़ात की तस्दीक पर बड़ा फैसला। रिमार्क्स दिए शनाख्ती कार्ड डोमिसाइल का इजरा बाकायदा कानून के मुताबिक किया जाता है। शनाख्ती दस्तावेज़ात की तस्दीक के लिए कानून में मजाज हुकाम को ही इख्तियार दिया गया है। कानून के मुताबिक सरदारी निज़ाम 1976 में ख़त्म हो चुका। किसी कबायली सरदार को कानून से हटकर दस्तावेज़ात की तस्दीक का इख्तियार नहीं दिया जा सकता। दुल्हन को दिए गए तोहफे वापस नहीं लिए जा सकते। लाहौर हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट और एपलेट कोर्ट के फैसले का रद्द करार दे दिए। शोहर का 18 लाख मालिक के जेवरात वापसी का दावा मुस्तरद कर दिया। जस्टिस आबिद हुसैन चट्ठा ने रिमार्क्स दिए गिफ्ट्स दुल्हन की मलकियत शोहर तलाक के बाद वापस नहीं ले सकता। पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हाथों में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कौम को लीड किया। मुआरके हक में पाकिस्तान को अजीम फतह मिली। दुनिया में वक़ार बुलंद हुआ। ऑपरेशन बनियानुम मरसूस ने तारीख का रुख मोड़ कर रख दिया। पाकिस्तान ने अल्लाह की मदद से चंद घंटे में दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर किया। पाकिस्तान को सफारती और जंगी मुहाज पर मिलने वाली फतह ता क़यामत याद रखी जाएगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान की सलामती हमें हर चीज़ से मुकद्दम होनी चाहिए। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने बेशुमार कुर्बानियाँ दी। दुनिया तस्लीम कर रही है भारत दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है। मौसम फिर करवट बदलने को तैयार। कल से 4 मई तक बेशतर इलाकों में बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, मरी, बस्ती पंजाब, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरसेंगे। जनूबी पंजाब में चंद मुकामात पर 3 और 4 मई को बारिश हो सकती है। दूसरी जानब सिंध हुकूमत ने कराची समेत सूबे में हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया। महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने मुरास्ता जारी कर दिया। कमिश्नर्स और डेप्यूटी कमिश्नर्स को एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की हिदायत।
लोगों ने आराम किया और छुट्टी पूरी की। 1 मई को भी मजदूरों ने मजदूरी की। 1 मई मेहनत कशों की जद्दोजहद, कुर्बानियों और हकूक को खराज अकीदत पेश करने का दिन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मजदूर डे मनाया गया। शहर शहर रैलियों, जलसे और जुलूसों का इनेकाद। सदर, वजीर आजम और वजीर आला पंजाब, वजीर दाखिला का मेहनत कशों को खराज तहसीन।